हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे सभी लोग। साथ ही जिन लोगों ने अनअकैडमी पर अभी मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित सारा कोर्स आपको यहीं पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जीके, करंट अफेयर यानी कि सारा कोर्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपकी यहीं पर अच्छी तरह से हो जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ दोस्तों इसका, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। दोस्तों, पहले हम करने वाले हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपना हो जाएगा, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। गलनांक पूछ रहा है, सबसे कम किसका है। तो देखिए, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही हो सकती है दोस्तों। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी एग्जाम में, उतना बेहतर आप करके आएंगे। तो सही आंसर आपका आ गया होगा डी, क्रिस्टन। क्योंकि जो प्लेटिनम का जो गलनांक होता है वो होता है आपका 1768 डिग्री सेल्सियस, और जो सोडियम का होता है वो होता है 97.79 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। इसका जो एंटीमनी का होता है वो होता है आपका 630.6 सेल्सियस, और जो क्रिस्टन का होता है वो होता है -157.4 सेल्सियस। तो सबसे जो कम होता है गलनांक होता है क्रिस्टन का, दिए हुए ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो साधारण नाम आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट इसका नाम हो जाएगा। जो इसका सूत्र होता है वो होता है MgSO4 15H2O। ठीक है, 15H2O इसका जो साधारण नाम होता है एप्सम साल्ट होता है। यह क्या होता है दोस्तों, ये शरीर में मैग्नीशियम की आपूर्ति करता है। शरीर में मैग्नीशियम की आपूर्ति करता है ये एप्सम साल्ट। पहला ऑप्शन सही। टेस्ला की इकाई है, टेस्ला की इकाई क्या है इसमें। सी ऑप्शन पर लगाएगा चुंबकीय प्रेरक। चुंबकीय प्रेरक की जो इकाई है वो है आपकी टेस्ला। ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा की इकाई मोल होती है ना, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल, और ज्योति तीव्रता का मापक कैंडिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। अग्निशामक प्रभावी पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। तो देखिए, प्रभावी जो सबसे ज़्यादा है वो हो जाएगा बी ऑप्शन पर, हेलेंस। हेलेंस जो है वो एक प्रभावी अग्निशामक है। बी ऑप्शन पर आप आंसर लगाइएगा। और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, वायु की आर्द्रता डॉट डॉट से नापी जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हो रहा है, यानी कि मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ इसको। वायु की जो आर्द्रता है वो किस चीज़ से मापी जाती है। तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। वस्तु का द्रव्यमान, चलिए, वस्तु का द्रव्यमान पहले ऑप्शन में है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, सब जगह एक समान रहता है, उसके भार के तुल्य होता है, पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। सही आंसर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। पहला ही ऑप्शन सही यहाँ पर। 70 किलोग्राम वाले एक वयस्क पुरुष में 1 मिनट में दोनों गुर्दे के द्वारा एक साथ छानी गई रक्त की मात्रा होती है। तो छानी गई रक्त की मात्रा जो है वो हो जाती है दोस्तों आपकी 70 किलो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन 1100 मिलीलीटर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो गुर्दे द्वारा छानने पर कितना भाग होता है दोस्तों, 10% भाग छनकर रह जाता है। बाद में 99% जो भाग होता है उसमें रुधिर पुनः अवशेषित कर लेता है, 99% बाद में। चलिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1100 मिलीलीटर। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है। इसका सही है ना, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वेनेसन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि जो वेनेसन होती है, किसी पत्ती में शिराओं की व्यवस्था होती है। किसी पत्ती में शिराओं की व्यवस्था होती है। आंसर हो जाएगा बी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आंसर 3 ऑप्शन लगाएंगे आप, 3 वाला सी ऑप्शन,
ह्यूगो डी राइस द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि किसी जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन होना ही उत्परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि उत्परिवर्तन होता क्या है, यह भी पूछ सकता है आपसे। तो ये क्या होता है दोस्तों, उत्परिवर्तन कि किसी डीएनए में स्थायी परिवर्तन होना ही उत्परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है का क्या असर होगा, इसका जो असर है वो क्या होगा। चलिए आंसर देखिएगा आपके सामने है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋण देने योग्य धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी। सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखो जूम थोड़ा कम करेंगे ताकि आप लोगों को सही दिख सके। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी, तो सही आंसर बताइएगा इसका। चलिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी लोग बताएंगे। दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, क्योंकि थोड़ा आपको दिख रहा होगा सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है का क्या असर होगा। देखिए इसका असर होगा ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने पहले सी बताया था वो गलत हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। डी पर आप ऑप्शन लगा दीजिएगा, राइट है 100%। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी। तो ये सिद्धांत की जो दिया था, जो सिद्धांत या प्रस्तावना दी थी वो दी थी हमारी अल्फ्रेड वेगेनर ने। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 73 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रेनिसा यूरोप में शताब्दी तक एक अवधि है। कितनी शताब्दी तक एक जो अवधि है वो निश्चित की गई है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 बी ऑप्शन पर आप लगाएंगे 14 से 17वीं। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, देखिए लोकसभा में जो विपक्ष के प्रथम नेता थे उनका नाम है A.K. राधाकृष्णन। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, स्मार्ट मनी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्रेडिट कार्ड के लिए ये जो है उपयोग होता है, प्रयोग होता है। एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड जो होता है एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के लिए जो कि उपभोक्ता हैं उनको जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है। स्वच्छतम ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। क्वेश्चन करा चुका हूँ दोस्तों ये वाला भी मैं। क्वेश्चन नंबर 77 तो कल्पना चावला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्षी शटल मिशन विशेषज्ञ थी। इन्होंने 2003 में जो उड़ान भरी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजन का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सी है, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज कौन सी है, तो रेंज देखो आपकी हो जाएगी सी ऑप्शन वाली, काराकोरम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कुलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की हो जाएगी कुलट्टम, उत्तर प्रदेश की हो जाएगी छोलिया। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों